दोस्तों नमस्कार। अब हम बात करते हैं आज डेयरी फार्म, दूध डेयरी के लिए। दूध डेयरी के लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है। पहले भी इसकी स्कीम थी, वर्तमान में भी इसकी स्कीम है। इसके लिए आपको जो दूध डेयरी के लिए आपको गवर्नमेंट ने जो स्कीम रखी है उसमें आपको 25% सब्सिडी है। आप प्रोजेक्ट कास्ट को 1 करोड़ के आसपास रखें। 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए शेड में लगाएं, 5 लाख रुपए आप स्टोरेज और एक ऑफिस बनाएं जिसमें आपकी जो कंप्यूटर वगैरह लगा रहा है, जिससे गवर्नमेंट की आने वाली सारी जानकारी मिले। उसके बाद में जो आप शेड बनाएं वो बिल्कुल आज के टाइम पर जैसा आधुनिक होता है वैसा आप तैयार करें, जिसमें खाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं, पानी के लिए व्यवस्थाएं, सफाई बराबर और कंप्लीट तरीके से वो बनाएं। इसके अलावा आपको 10 से 15 लाख रुपए की सीसी लिमिट मिलेगी, जिसमें आप कच्चा दाना का स्टोर कर सकें, क्योंकि दूध निकलते ही आप बेच नहीं सकते, उसमें टाइम लगता है। इसलिए आपको 45 दिन या 40 दिन का कच्चा माल भी आप मिलता है, जिससे आपको ढोरों के साथ वो कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप ढोर खरीदें तो संबंधित जो व्यक्ति हो, जो जिसके पास जीएसटी नंबर वगैरह हो, उन्हीं से आप कोटेशन लें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कभी भी डेयरी का जो लोन होता है उसमें एक साथ आपको जानवर नहीं मिलते हैं, 3 भाग मिलते हैं। अगर आप 50 जानवर ले रहे हैं तो उसके 3 भाग कर दीजिए, पहला 20, फिर 15-15, इस टाइप से मिलेगा। उसका कारण मैं बता दूं कि कोई भी एक जानवर अगर दूध देता है तो उसकी कैपेसिटी 5 महीना, 4 से 5 महीना होती है। ये 5 महीने तक दूध देता है, उसके बाद फिर वो गर्भधारण की तैयारी में होता है, या वो एक तरीके से आप उसको बेच सकते हैं, या फिर आप नया खरीदने की स्थिति में आ सकते हैं। जब इसका 6 मंथ या 7 मंथ समाप्त होता है तब फिर आपको 15 लाख का जानवर दे देते हैं, जिससे कि आपकी जो दूध की कैपेसिटी, आपकी जो लागत है वो बराबर बनी रहे। वो आपका लेंगे, तब तक आपके पास जो एक खेप थी 20 लाख वाली, उसको या तो गर्भधारण कर लेगा या आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, फिर से दूध वाली आप ला सकते हैं। इस बीच की जो प्रक्रिया होती है, अगर मान लो गर्भधारण किया तो इस गर्भधारण के लिए मिनिमम जो समय होता है वो मुझे बराबर तो नहीं मालूम, लेकिन 8 से 10 महीने के आसपास मेरे अंदाज से लगता होगा। तो जो 8-10 महीने तब तक आपकी ये 10 प्लस 10 जानवर फिर आप ला सकते हैं। तो ये जो आपके 3 भाग जो होते हैं, इस 3 भाग में आपका 1 वर्ष का चक्कर पूरा हो जाता है। एक भैंस पर डे मिनिमम 5 लीटर दूध अपन पकड़ते 15-15 लीटर तक देती है, लेकिन अपन माइनस पकड़ के चलते हैं। 5 लीटर सुबह, 5 लीटर शाम एक भैंस दूध देती है। आप एक भैंस का दूध के हिसाब से आप अगर 40 रुपये थोक में या 30 रुपये भी थोक में बेचते तो 300 रुपये का आपका दूध होता है। 30 रुपये तो मैंने बहुत कम है, लेकिन अपन 300 रुपये का दूध होता है। 150 रुपये भैंस का खर्च आता है, ग्वाला, पानी, दूध, दाना, घास, सफाई, मेंटेनेंस में जितना खर्चा आएगा वो 50% आता है। 50% आपके पास रहता है। 6 मंथ का अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 50% में भैंस की कास्ट, बैंक का फाइनेंस प्लस 60% आपको नेट प्रॉफिट भी हो जाता है। किसी भी बिजनेस में 15%, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, कोई 5%, कोई 7%, कोई 10%। व्यापार जैसे सीमेंट वगैरह का व्यापार हो तो 2% पे काम कर, सोना वगैरह 2% पे काम होता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसपे 0.5, 50 पैसा % भी काम होता है। लेकिन आपकी जो भैंस है वो 60% प्रॉफिट देके जाती है, 60%। लेकिन आप कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जब तक, देखिए वैसे आदमी मेहनत करना चाहता है, गांव से आता है, शहर में आता है, 7 बजे उठता है, 6 बजे उठता है, खाना बनाता है टिफिन लेके, फिर ड्यूटी चला जाता है, फिर ड्यूटी से आता है, फिर घर की सफाई करता है, वो सब करता है। और यही अगर आप घर पे डेयरी या मछली पालन या मुर्गी फार्म वगैरह कर ले तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आपको करना होगा। जैसे मेरे कई सारे अपने वीडियो देखे हैं, मैं वीडियो में नीतियों का विरोध करता हूँ, अदर्स चीज़ों का विरोध करता हूँ, फिर ग्रामीण के बारे में भी बताता हूँ, जैसे रोजगार के बारे में भी मैं बताता हूँ। तो मेरे सारे जो वीडियो होते हैं उसमें सब चीज़ें आती हैं। आप सब्सक्राइब करिए, नीतिगत, योजनागत, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक और मैंने इसमें वीडियो डाला था कि चाइना के आइटम का बहिष्कार करना बहुत सरल है,
लेकिन चाइना से टक्कर लेने के लिए हर व्यक्ति को काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज भी हमारे लोग नहीं करते हैं। चाइना में बंदा जब स्कूल से कॉलेज में जब जाता है तो उसका रोजगार शुरू हो जाता है, वो घर पे अपनी रोजगार करके फिर कॉलेज जाता है, कॉलेज से आके फिर रोजगार करता है। हमारे पास ये नहीं है, इसलिए हमको सोचना पड़ेगा कि हम घर पे अगर रहें तो डेयरी बहुत ईजी है, बहुत आसान से कर सकते हैं। लेकिन सब लोगों के मन में एक सवाल और आएगा, साहब बैंक तो लोन देता नहीं है। बैंक लोन क्यों नहीं देता? आप मेरी वीडियो पूरा देखिए, बैंक लोन देता है, लेकिन बैंक जाने से पहले आप किसी कंसल्टेंट से एडवाइजिंग नहीं लेते हैं। प्रोजेक्ट बनाने का तरीका आपका सही नहीं है, आपकी फाइल कंप्लीट नहीं बनती है, इसलिए आपको लोन बैंक नहीं देता है। मैं तरीका बताता हूँ। जब आपको बैंक जाना तो सबसे पहले आधार, पैन कार्ड, घर का बिजली का बिल, 3 पेपर आप तैयार कर लीजिए। फिर आप सिविल निकाल लीजिए। सिविल अगर रिपोर्ट आपकी बहुत अच्छी है तो फिर आप जहाँ डेयरी लगा रहे हैं उस ज़मीन के पेपर्स, जैसे खसरा, खतौनी, अक्स, बही, ये 4 पेपर उसके अंदर लगा लीजिए। डाइवर्शन मत कराइए, डाइवर्शन के लिए सिर्फ आवेदन कर दीजिए। उस आवेदन की कॉपी उसके साथ संलग्न करके फिर आप बैंक को फाइल दिखाएं कि साहब मैं 1 करोड़ रुपए डेयरी के लिए लोन लेना चाहता हूँ, 25 लाख रुपए गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रही है, 15 लाख रुपए मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, चाहे वो डेयरी के रूप, शेड के रूप में, चाहे डेवलपमेंट के रूप में, जैसे भी, या कैश के रूप में, या मार्केट के रूप में, या परिवार से लोन के रूप में 10 से 15 लाख रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ। 65 लाख रुपए मुझे बैंक से चाहिए। इसके एवज में मैं 65 लाख की अपनी प्रॉपर्टी आपके पास रखूँगा, 25 लाख जो गवर्नमेंट एफडी दे रहा है वो भी मैं आपके पास रखूँगा। दोनों चीज़ आपके पास होगा, प्लस जितने मेरे जानवर होंगे सबका इंश्योरेंस होगा, प्लस मेरा भी इंश्योरेंस होगा। अगर कल दुर्घटना मेरे साथ होती है तो आपका लोन पूरा इंश्योरेंस से कवर होगा। अगर मेरे एक भी जानवर कम होते हैं तो मरते हैं तो उनका भी आपको इंश्योरेंस कवर होगा। प्लस मैं 60% नेट प्रॉफिट कमाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो मेरी जो 2 इंस्टॉलमेंट आप रोक दीजिएगा, बैंकर अपने आप करेगा। लेकिन इसके लिए आपको कंसल्टेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसल्टेंट बनाएगा। प्रॉफिटेबल कैसे होगा, उसके प्रोजेक्शन कैसे होंगे, उसके सीएमए कैसे होंगे, आपकी बात को कैसे रखेगा, ये कंसल्टेंट रखेगा। इसलिए कंसल्टेंट से संपर्क अवश्य करें। मेरे सारे वीडियो आप देखें, आप देखते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप बेल नहीं बजाते हैं, आप शेयर नहीं करते हैं, तो आपके पास दूसरा वीडियो आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, अपनी फेसबुक पे, मैं अपने व्हाट्सएप पे डालता हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। दोस्त, मेरी वीडियो को देखें, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं और शेयर करें। इतना आप डालिए। हो सकता अगर मेरे इतने वीडियो डालने के बाद 2 व्यक्ति भी अगर लोन लेते हैं, 2 व्यक्ति भी अगर डेयरी डालते हैं, तो 2 व्यक्ति यानी कि 200 लोगों को रोजगार देते हैं। हम देश के विकास में, भारत की सेवा करने में हम अपना योगदान देते हैं। इस योगदान में आप भागीदारी अवश्य करें। नमस्कार।